हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बच गया था उसको हम लोग फिनिश करने की प्रयास करेंगे, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप जोसेफ बाउट 2 पेंसिल एंड 3 चॉकलेट्स फॉर ₹11। जोसेफ जो है बाबू, वो स्टेशनरी शॉप से क्या किया बाबू, तो 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट 11 रुपया में खरीद रहा है। फिर बोला है एंड सुमित बाउट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट्स फॉर ₹7, 7 रुपीज में, राइट। तो सुमित जो है वो 1 पेंसिल और 2 चॉकलेट्स 7 रुपीज में खरीद रहा है। Represent this problem in the form of a pair of linear equations. Find the price of 1 pencil and that of chocolates graphically। नहीं, यानी ग्राफ के हेल्प से हमको इसका सॉल्यूशन करना है कि एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा और एक चॉकलेट का प्राइस क्या होगा, राइट। तो हम नहीं जानते हैं क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बाबू, हम मान लेंगे एक्स। नहीं, तो हमने मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो एक्स है। लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स ₹X एंड प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इक्वल्स ₹Y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए देखिए यहाँ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है जोसेफ जो खरीदा है वो 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट्स। 2 पेंसिल, 1 पेंसिल का प्राइस कितना बाबू, एक्स। तो 2 पेंसिल का प्राइस 2x हो जाएगा। नहीं, और देखिए एक चॉकलेट का प्राइस वाई है और ये 3 चॉकलेट खरीद रहा है, तो 3 चॉकलेट का प्राइस 3y हो जाएगा। यानी इसका प्राइस और इसका प्राइस दोनों प्राइस जोड़ रहा है तो कितना है बाबू, एड होने के बाद 11 रुपया आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली बोला है बाबू सुनीत बाउट 1 पेंसिल, और 1 पेंसिल का प्राइस ₹X माने हैं तो x प्लस 2 चॉकलेट्स 7 रुपये में। नहीं, और 2 चॉकलेट यानी 1 चॉकलेट का प्राइस y है तो 2 चॉकलेट हमारा 2y हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 7 रुपीज हो रहा है। तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको फॉर्म करना था, तो ये हमने फॉर्म कर दिया। अब इसके हेल्प से हमको क्या करना है बाबू, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, यानी हमको डाटा बना लेना चाहिए। तो चलिए डाटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, नहीं तो इसका इक्वेशन नंबर 1 का डाटा बनाते हैं। तो ये हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स 11। तो 2x इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 11 प्लस 3y, उधर जाके -3y हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा बाबू 11 माइनस 3y अपॉन 2, राइट। तो इसके बेसिस पर हम लोग को डाटा बनाना है। चलिए इधर बनाते हैं डाटा। ये हमारा x और ये y है, राइट। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा नंबर में, x का वैल्यू अच्छा नंबर में लाने की प्रयास करते हैं। नहीं, तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास y को 3 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2/2 1 हो जाएगा। यानी y को 3 रख दें तो x हमारा 1 हो जाएगा, राइट। उसी तरीका से अगर y को हम 5 रख दें तो 5 3 या 15 हो जाएगा निगेटिव में, और ये 11 यानी -4/2 -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -2, राइट। उसी तरीका से हमारा y का वैल्यू अगर 0 रख दें तो x का वैल्यू 11/2 हो जाएगा।
और एक्स अगर जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स को जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू हमारा 11/3 हो जाएगा, राइट। फिर इक्वेशन सेम हमारा सेकेंड के लिए, तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास देखिए एक्स प्लस 2y इक्वल 7 है, यानी यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 2y, राइट। अब इसका डाटा बनाइए, तो इधर x और इधर y नहीं। अब देखिए अगर हम y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1, तो x हमारा देखिए 7 में से 2 चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, राइट। और y को जीरो कर देंगे तो x हमारा 7 और x को जीरो करेंगे तो y हो जाएगा 7/2। तो ये डाटा सफिशियंट है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए। अब इसे हमको क्या करेंगे बाबू, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। चलिए देखिए कैसे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए हमारा क्या होगा बाबू, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या बोल दिया हमने, वाई एक्सिस बोला, राइट। और डाटा जो हमारे पास है देखिए कौन डाटा, पहले डाटा हम लिखेंगे देखिए एक्स जो है वो 1 -1 -2 और यहाँ पर 6 मैक्सिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम 5 है। चलिए यहाँ पर देखिए एक्स, तो इस डिस्टेंस को हम अगर 1 बोले 1, तो ये वाला डिस्टेंस 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, राइट। उसी तरीके से हम क्या करते हैं बाबू, इस पर भी वाई एक्सिस पर भी हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम 1 मान ले 1, तो ये 2 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये हमारे पास -7 हो जाएगा, राइट। अब देखिए डाटा यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 3 है, x1 y3, तो x1 तो हमारा ये हो गया और y3 ये हो गया, यानी दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट मिला, x1 y3। दूसरा डाटा देखिए x -2 y5,
x माइनस 2y5, यानी यहाँ से ए और यहाँ से ये वाला पॉइंट मिलेगा, राइट। तो x माइनस 2y हो गया 5। और देखिए बाबू, चलिए तो x हमारा देखिए, x हमारा 0 और y 11/3, x 0 y 11/3, यानी लगभग 3 से थोड़ा मान 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कट करते हुए मिलेगा, यानी इसी दो पॉइंट को अगर हम मिला दे तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए इस शेप को हम क्या करते हैं बाबू, हम मिला लेते हैं। कुछ इस तरीके से ग्राफ निकलेगा इसका, फर्स्ट ग्राफ। चलिए सेकेंड ग्राफ निकालिए। सेकेंड ग्राफ का देखिए x5y1 है, x5y1 यानी ये वाला पॉइंट, x5y1। फिर देखिए x3y2, x3y2 यानी ये वाला पॉइंट, x3y2, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स हो करके क्या कर दीजिए बाबू, ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा। चलिए फिर से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम। ये दो पॉइंट्स होकर के ग्राफ को ड्रॉ करना है, यानी यहाँ से यहाँ पर होते हुए, राइट। तो इस तरीका से ये ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। तो हम क्या देखें बाबू, दोनों यहाँ पर लगभग कट कर रहा है। तो जहाँ कट करेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वहीं हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नहीं और उसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स हम देख रहे हैं कि एक्स यहाँ से हमारा 1 आ रहा है और वाई जो है वो 3 आ रहा है, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी एक्स हम क्या माने थे भाई, पेंसिल माने थे और वाई हमारा चॉकलेट था। तो एक पेंसिल का जो प्राइस हो गया वो 1 रुपीज हो गया और ये एक चॉकलेट का प्राइस 3 रुपीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है सोल्व द ग्राफिकली, सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। फिर बोला है फाइंड द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल formed by the above two lines and x axis, also find the area of the triangle। तो इसको हमको ग्राफिकली सोल्व करना है और उसके बाद जो ये जो दो लाइन है और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया बनेगा बाबू, उसको हमको एरिया भी फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डाटा खींचेंगे। चलिए इस इक्वेशन का इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 6, यानी y = 6 - 2x। इसका डाटा बना लीजिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y हमारा 6 हो जाएगा और y का 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे x1 तो y हमारा 4, x2 तो y2, राइट। तो ये सफिशियंट डाटा है।
फिर इससे भी हम लोग क्या करेंगे, डाटा निकालने की प्रयास करेंगे। यानी हमारे पास x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स 0 है, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा बाबू, 2y माइनस 2, राइट। तो इसका डाटा हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ x और यहाँ पर y। अब देखिए अगर हमारा x 0 हो जाए तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और y 0 हो जाए तो x का वैल्यू -2, राइट। और y अगर हमारे पास 2 हो जाए, y 2 हो जाए तो y 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 में 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, x भी 2 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा, तो x हमारा 4 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, राइट। तो ये सफिशियंट डाटा अब हमारे पास आ गया। अब इस डाटा से हम इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला ग्राफ हमारा देखिए 0 6 0 3, यानी मैक्सिमम इसमें 6 है और इसमें 3 है। उसी तरीका से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 और 3 है, यानी मैक्सिमम 6 एक्स और वाई एक्सिस को अगर हम इंटरसेक्ट कर दें नहीं पॉइंट के रूप में, तो इस ग्राफ को आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया बाबू, और ये हमारा एक्स एक्सिस, राइट। चलिए इस पर पॉइंट रख, ये 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो उतना ही डिस्टेंस, ये 2 ये 3 4 5 6 7 8। चलिए इधर चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये हो जाएगा हमारे पास -8। फिर ये क्या होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सिमिलर, लेकिन ये सब निगेटिव में होगा। ये सब किस में होगा बाबू, निगेटिव में। सिमिलरली देखिए वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई पर चलिए, तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ये वाई एक्सिस है, और एक कौन एक्सिस है बाबू, एक्स एक्सिस है। चलिए तो अब पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, x0 y6, फर्स्ट पॉइंट x0 y6, x0 मीन्स वाई एक्सिस, और y6 मीन्स ये वाला पॉइंट, यानी यही वाला पॉइंट हमारा 0 और 6 हो गया। चलिए सेकेंड वाला पॉइंट क्या बाबू, 30 x3 y0, x3 y0 x3 y0, ये वाला पॉइंट 3,0। और भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, x1 y4 x1 y4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट, x1 y4। तो ये सफिशियंट पॉइंट हो गया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, तो इससे हम लोग अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये इसका ग्राफ हो गया। चलिए फिर क्या करेंगे, तो दूसरे ग्राफ का पॉइंट ड्रॉ कीजिए। दूसरा पर देखिए x0 y1, x0 y1 ये वाला पॉइंट, x0 y1। फिर यहाँ देखिए y0 x-2, y0 x-2 यानी ये वाला पॉइंट -2 0। फिर से देखिए 2 2 यानी x2 और y2, x भी 2 y भी 2 यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट x2 y2, राइट। तो इस सब पॉइंट को मिला दीजिएगा तो फिर से इसका ग्राफ आ जाएगा। चलिए ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम। चलिए ये रहा, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को बाबू, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो इसका x भी 2 है और y भी 2 है, यानी सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू y इक्वल्स 2। अब हमको उस एरिया का, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हो। तो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में देखिएगा तो ये देखिए ये वाला ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है, नहीं? तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बाबू? तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो हम देख रहे हैं कि हाइट हमारा क्या है बाबू, 2 यूनिट है, यही हमारा हाइट हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर 2 है। और बेस कितना है बाबू? तो ये -2 से 3 तक, नहीं यानी टोटल देखिएगा तो 5 यूनिट आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी एरिया निकल गया हाफ इंटू बेस जो हो गया 5 और हाइट हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया भी निकल गया, राइट। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 20, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर फॉर 9 रुपीज। रोमिला जो है बाबू स्टेशनरी के शॉप पे गई और वहां से खरीद रही है 2 पेंसिल और 3 इरेजर, कितना में? 9 रुपीज में। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर with Romila and she also bought 8 pencil and 4 eraser of the same kind of for 20 rupees, नहीं? ठीक है। तो ये रोमिला के साथ उसका फ्रेंड भी गई सोनाली, और वो 8 पेंसिल और 4 इरेजर को 20 रुपये में यानी 20 रुपीज में खरीदी है। बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, फ्रॉम द ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 इरेजर। तो इसको हमको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट भी करना है, यानी इक्वेशन में बनाना है, और फिर ग्राफ को भी दिखाना है कि वो इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनेगा, और उस ग्राफ के हेल्प से हम वन पेंसिल का और 1 इरेजर का हमको प्राइस भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने की प्रयास करेंगे इस स्टेटमेंट को, राइट। कैसे करेंगे? तो ये देखिए हम मान लेते हैं लेट प्राइज ऑफ 1 पेंसिल
equals x rupees and price of one eraser equals y rupees. According to question, चलिए रोमिला जो है 2 पेंसिल और 3 इरेजर यानी 2x आप प्लस 3y, ये प्राइस हो गया पेंसिल और इरेजर का। ये कितना में खरीद रहे बाबू? 9 रुपीज में। तो यहाँ 9 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नहीं, सिमिलरली सोनाली के लिए क्या हो जाएगा बाबू? तो 8 पेंसिल 4 इरेजर यानी 8x 4y, ये 20 रुपीज का हो रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? तो अब इसको हम लोग डाटा बनाएंगे। ये तो हमारा अलजेब्रिकली हमने शो कर दिया। अब इसको डाटा बनाने की प्रयास करेंगे ताकि इसका ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर सकें। चलिए इक्वेशन 1 का डाटा बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल्स 9 माइनस 3y, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, राइट। तो इसका डाटा इधर बना देते हैं, ये x और ये y। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, तो हमारे पास अगर y का वैल्यू 1 ले लें, y का वैल्यू 1 ले लें तो ये 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6/2 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 निकलेगा। y का वैल्यू अगर 2 ले ले तो 3 2 जा 6, नहीं, 9 में 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5। और इसका वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो 3 3 जा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी ये x हमारा 0 हो जाएगा। और 5 अगर ले लें, नहीं, y का वैल्यू अगर 5 तो x कितना आ जाएगा बाबू? तो 5 3 जा 15 में से 9 चल जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, राइट। माइनस में अब बटा 2 यानी -3 हो जाएगा, ये -3। सिमिलरली इसका डाटा निकालिए। तो इसमें हमारा 8x इक्वल्स 20 माइनस 4y, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 4y अपॉन 8, नहीं 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 5 माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, 5 माइनस वाई अपॉन 2, राइट। अब इसका डाटा बनाइए। तो ये x और ये y, राइट। चलिए y का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, y का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो ये -2/2 यानी -1 हो जाएगा, राइट। तो ये सफिशियंट डाटा है। चलिए इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे। x3 y1 है, तो यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम 5 है और यहाँ मैक्सिमम 7 है, यानी 7 तक हमको डाटा ड्रॉ करनी है। ये हमारा वाई एक्सिस, और इसको हमने क्या माना बाबू? एक्स एक्सिस। ये 0 0 है, ये 1 है, 2 3
4 5 6 7 8 9 10, राइट। चलिए इधर निगेटिव साइड चलिए, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये मान लीजिए हमारे पास 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8। इधर चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, राइट। पहला जो हमारे पास पॉइंट है बाबू, वो हमारे पास देखिए x3y1 है, x3 ये वाला पॉइंट, y1 ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट आ गया x3y1 पहला ग्राफ का पहला पॉइंट, पहला ग्राफ का दूसरा पॉइंट देखिए 1.5 और 2, यानी x 1.5 और y2 x 1.5, यानी ये वाला पॉइंट। ये क्या हुआ x 1.5 y2। तीसरा पॉइंट देखिए तो ये y3 x0 y3 ये वाला पॉइंट x0, यानी ये ही x0 y3, राइट। अगला पॉइंट देखिए y5 x -3 y5 x -3, यानी ये वाला पॉइंट x -3 y5। तो इस सब के हेल्प से हम क्या करेंगे अब, तो इस सब के हेल्प से अब ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला ग्राफ आया। चलिए अब दूसरा डाटा का देखिए। दूसरा डाटा हमारा x2 y1, x2 ये वाला y1, यानी यहाँ ये इंटरसेक्शन x2 y1, फिर से दूसरा पॉइंट x1 y3 x1 y3, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, x1 है y3 है। फिर x0 y5 x0 y5, यानी ये वाला पॉइंट x0 y5। x -1 y7 x -1 y7, यानी ये वाला पॉइंट -1 और 7। तो सब पॉइंट को हम क्या करेंगे बाबू, प्लॉट करेंगे। चलिए देखिए ये पॉइंट ये वाला ग्राफ मिला, राइट। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, यानी पेंसिल और इरेजर का प्राइस बताना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, और ये क्या बाबू देखिए x में 1.5 और y में 2 है, राइट। तो इसीलिए x का वैल्यू हमारा 1.5
रुपीज यानी पेंसिल, एक पेंसिल का दाम इतना है, एक पेंसिल का प्राइस इतना हो गया, और एक इरेजर जो वाई हम माने थे वाई रुपीज वो 2 रुपये का हो गया, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, एनसीईआरटी सेक्शन में चलेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों को भी बताएं, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचता रहे। थैंक यू, बाय बाय।